खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे सोने की कीमत के हवाले से। तो सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फी तोला सोना 3,000 रुपये मजीद महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत 1,81,000 रुपये हो चुकी है। बात करेंगे फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील, सोने की कीमतों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर आज फिर सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होने के बाद 1,81,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 2,572 रुपये बढ़ने के बाद 1,55,178 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें जो हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हैं। आज जो सीज़न है, इस सीज़न के अंदर ख़ास तौर पर सोने का कारोबार चमकता है, लेकिन हालिया महंगाई और सोने की कीमत जो है इस बढ़ने की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हैं। सदर मेरे साथ मौजूद हैं सराफा एसोसिएशन रेल बाज़ार के चौधरी मोहम्मद अरशद, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे सोने की कीमत दीगर ममालिक, हमसाया ममालिक की अगर बात कर लें, उनकी निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या वजूहत? इसकी वजूहत ये है कि ये हमारे मुल्क में बिल्कुल हमारी मुईशत ख़राब हो रही है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, और जो जितने भी सरमायादार जो कि अब पाकिस्तान में थोड़े से रह गए हैं, उन लोगों को ये ख़तरा है कि हमारा मुल्क शायद डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो हर बंदा जो पैसों को नहीं रख रहा वो गोल्ड की ख़रीदारी कर रहा है, और गोल्ड की ख़रीदारी आलमी मार्केट से यहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये तोला महंगी फ़रोख्त हो रहा है गोल्ड, और लोग ले रहे हैं। बेचने वाले दे नहीं रहे, लेने वाले ले रहे हैं, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पैसे की बिल्कुल कदर नहीं है, बिल्कुल पैसा हमारा डिवैल्यू हो रहा है, जिसकी वजह से ये भाव रेट सोने की खराबी हो रही है मुल्क। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से बड़ी अहम बात बताई गई है कि ख़ास तौर पर जो मुल्की हालात हैं, मईशत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबादियों का नया रिकॉर्ड, साल 2022 में 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। सोशल मीडिया पर इन इदादो शुमार ने हलचल मचा दी। क्या वाकई फैसलाबाद में 10 दिन में 5 लाख बच्चे पैदा हुए, या इदादो शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं? सिटी 41 इदादो शुमार सामने ले आया। आपको बता रहे हैं, साल 2022 में 10 दिनों में फैसलाबाद में 5 लाख बच्चे पैदा हुए। सोशल मीडिया पर इन इदादो शुमार ने हलचल मचा दी। क्या वाकई फैसलाबाद में 10 दिन में 5 लाख बच्चे पैदा हुए हैं, या इदादो शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं? इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर डोगर साहब बताइएगा, क्या इदादो शुमार में गलती आ रही है या वाकई ये हकायक है? मैडम, मेरा तो सर जो है चकरा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या हो क्या रहा है। ये फैसलाबादी जो सारी दुनिया में बड़े शगुफ्ता मजाज गिने जाते हैं, आज लगता है उन्हीं के साथ हाथ हो गया है। पूरी दुनिया में हमें कहा जा रहा है जी कि आपने 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। सच्ची बात, मेरा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि 10 दिनों में 5 लाख बच्चे फैसलाबादियों ने कैसे पैदा कर दिए। ये तो अगर इसको ज़रब दें तो फिर पूरे साल में 1,82,00,000 बच्चे बनेंगे। तो सच्ची बात ये, हमने इतने कोई नहीं पैदा किए, बिल्कुल नहीं किए, ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया ने जरूर ये कह दिया है कि 5 लाख बच्चे पैदा। आप ही मैडम सोचें, ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है कि 5 लाख बच्चे 10 दिनों में पैदा हो जाएं, वो भी एक शहर में? मतलब इससे बड़ा हमारे साथ, हम सारी दुनिया को जुगते मारते, लगता है हमारे साथ जो ना हाथ हो गया है। हमें जुगत बहुत बड़ी मार दी किसी ने, और हमें तो समझ नहीं आ रही इससे बड़ी जुगत इस साल की और क्या हो सकती है कि फैसलाबादियों ने 10 दिनों में 5 लाख बच्चे पैदा कर दिए। तो भाई अब इसकी तो वजाहतें देते देते हम थक जाएंगे। मैं सच्ची बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे ज़रूर ये किसी ने हमारे साथ हाथ कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कितने बच्चे पैदा हुए 10 दिनों में? वो सिर्फ 25,000 हैं। फैसलाबादियों ने सिर्फ 25,000 बच्चे पैदा किए 10 दिनों में, लेकिन वो भी 10 दिनों में 25,000 पैदा नहीं किए, अंदराज हुआ है 10,000 का, 25,000 का। वो बच्चे जो पहले से पैदाशुदा हैं, लोग सोए रहते हैं, पहले बच्चे लेके नहीं जाते, वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाते नहीं। अचानक ख्याल आता है कि जुर्माना हो जाना अगर आपने ना अंदराज करवाया, तो फिर उनको ख्याल आता है कि जल्दी जल्दी अब जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आखिरी जो अभी 10 दिनों में वो बच्चे जो पैदा हुए हैं
वो 25,000 नहीं है, वो सिर्फ उनका अंदराज हुआ है जो पता नहीं शायद शुरू में पैदा हो गए हों। बल्कि यह तक कहा गया कि 7 साल के बच्चे भी हैं इनमें शामिल, जो जुर्माना दे के उनको रजिस्टर करवाया गया। तो फैसलाबादियों के साथ प्लीज ऐसे ना कीजिए। जो एक्चुअली इस पूरे साल में बच्चे 23 दिसंबर तक पैदा हुए, 1 जनवरी 2022 से 23 दिसंबर तक जो बच्चे पैदा हुए और जिनका अंदराज हुआ, उनकी कुल तादाद जो है, इसमें जो बच्चे मेल बच्चे पैदा हुए वो हैं जी 1,21,560, और जो फीमेल बच्चे यानी बच्चियां पैदा हुई वो उनकी तादाद है 1,12,410। तो कुल फैसलाबाद में जो बच्चे पैदा हुए या जो रजिस्ट्रेशन जिनकी लेट हुई, ताखीर से हुई, पैसे जुर्माना देके या ताखीर से करवाई गई, वो 2,33,970 बच्चे हैं। और 10 दिनों में जो हुए, जो बात की जा रही वो 25,000 है। लेकिन हमारे साथ हाथ हो गया मैडम, फिर कहूंगा 5 लाख बच्चे हमने 10 दिनों में बिल्कुल पैदा नहीं किए फैसलाबादियों ने। ये बहुत बड़ा मजाक है। सच ये है कि पूरे साल में जो बच्चे पैदा हुए या जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई वो 2,33,970 हैं। और 10 दिनों में जो कहा जा रहा है कि जो कैंपेन जब चलाई महकमा ने कि रजिस्ट्रेशन करवा लें वरना फिर फाइन देना पड़ेगा, इन 10 दिनों के दरमियान सिर्फ 25,000 बच्चे जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो 5 लाख बच्चे 10 दिनों में फैसलाबादियों ने बिल्कुल पैदा नहीं किए। ये हमारे साथ वही हुआ है जो हम लोगों के साथ करते हैं, यानी जुगते मारते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। इस साल हमारे साथ ये सबसे बड़ा हाथ हो गया, सबसे बड़ा मजाक हो गया। 5 लाख बच्चे बिल्कुल हमने पैदा नहीं किए। जी बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब आपके वक्त के लिए। आपको बताएं, इलेक्शन की तैयारियां, सड़कों की उखाड़ पुछाड़ शुरू कर दी गई। गुलाम मोहम्मद आबाद मदीना चौक में सड़क की मुरम्मत। मकीन कहते हैं अच्छी भली सड़क उखाड़ दी गई है, पहले माशी हालात बुरे हैं, आवाम के पैसे जाया किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जिसके बायस सड़कों की उखाड़ पुछाड़ शुरू कर दी गई है। गुलाम मोहम्मद आबाद मदीना चौक में सड़क की मरम्मत। मकीन कहते हैं अच्छी भली सड़क उखाड़ दी गई है, पहले ही मुआशी हालात बुरे हैं। इस पर मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो जो मदीनाबाद रोड पर ही मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, गुलाम मोहम्मद आबाद के मदीना चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिसके चारों अतराफ मार्केट है। मार्केट के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो अच्छी भली सड़क थी वो उखाड़ दी गई है। 15 दिन पहले जो है वो सड़क उखाड़ी गई है, जो ताहाल तमीर नहीं की जा सकी। तमीर तो दूर, उसका मलबा भी नहीं हटाया जा सका है, जिसकी वजह से दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। कारोबार जो है वो मंदी का शिकार हैं। जो दुकानदार हैं वो सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा मामला हुआ क्या है? सड़क जो है वो आपका कहना है कि अच्छी भली सड़क थी जिसे उखाड़ा गया है, क्या कहेंगे? जी, ये सड़क अच्छी भली सड़क थी। तकरीबन साल पहले ये सड़क बनी थी। अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इस सड़क की, लेकिन पहले ही कारोबार मंदी का शिकार है, दुकानदार हजरात परेशान हैं। मैं काम बाला से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि ये सड़क क्यों उखाड़ी गई है। क्या ठेकेदार ने सिर्फ अपने कमीशन के लिए हमें सब दुकानदारों को परेशान किया है? मुल्की हालात और वसाइल पहले ही आपको पता है कि कमी का शिकार हैं। हम ताजर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं काम बाला से गुजारिश करूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए और जितने मेरे दूसरे ताजर भाई जो परेशान हैं, जिनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, पहले ही यहाँ पे गाहक नहीं है, अब ये सड़क उखाड़ने की वजह से काफ़ी सारे यहाँ हादसात हो गए हैं। काफ़ी सारी औरतें जो हैं गिर के ज़ख्मी हो गई हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी का सर फट गया है। इसके अलावा दुकानदार हजरात भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि अकाम बाला इसका नोटिस लें और जल्द से जल्द ये सड़क तामीर हो। अच्छे तरीके से जो सड़क बनी हुई है, पहले वसाइल कम है मुल्क के, इनका कहना है उसको क्यों उखाड़ने की ज़रूरत पेश आई। और भी मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? ये तकरीबन 1 साल पहले सड़क बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी जगह से टूटी नहीं हुई थी। आधी रात को एक ट्रैक्टर आता है, अपनी मर्जी के फैसले हम पर मुसल्लत करके वो चला जाता है। सुबह जब हम उठते हैं तो बिल्कुल मलबा बिखरा होता है। रोज़ कोई ना कोई कस्टमर इधर गिरता है। हमारे बच्चे जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। वो किधर जाएं, हम किधर जाएं? कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा मंदे हैं, मुल्क के हालात हैं, इनके पास पहले वसाइल नहीं है, ऊपर से सड़क इन्होंने उखाड़ दी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में एक तरफ पार्किंग के भी मसाइल हल ना हुए तो दूसरी जानिब फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने गुज़िश्ता बरस की निस्बत 30 मिलियन इजाफी जमा कर लिए। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों को पार्किंग की सहूलियत फराहम करने वाला फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो है वो इस वक्त ना सिर्फ शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर रवां साल में 9 नए पॉइंट्स बना चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ हवाले से रेवेन्यू में भी इजाफा किया गया है। एमडी पार्किंग कंपनी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि फैसलाबाद शहर में ताहाल हम ये नहीं कह सकते कि पार्किंग के तमाम मसाइल दूर हो चुके, लेकिन पार्किंग कंपनी ने 9 नई साइट बनाई हैं और रेवेन्यू में भी इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ये कि पार्किंग कंपनी जो है वो पहले से बहुत बेहतर काम कर रही है और रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। ज़ाहिरी बात है ये गवर्नमेंट की मद में जाता है। लास्ट ईयर कोई 50 मिलियन के करीब था, इस साल जो है वो 80 मिलियन के करीब है। अच्छा, उसमें ये है कि पार्किंग कंपनी, अगर आप इसके बगैर शहर का तस्वर करें तो आपको हर तरफ बेहंगम जो है वो पार्किंग नज़र आएगी। तो पार्किंग कंपनी के जो जवान हैं वो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धुंध में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इस शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जो पार्किंग है उसको एक तरतीब के साथ जो है वो काबिल अमल बनाते हैं। सेकेंडली ये है कि हमारा पार्किंग कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी हमने इस साल काफ़ी काम किए हैं। उनको हमने वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबे की 10 जेलों में सेंट्रल वॉच टावर की तामीर का फैसला। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में सेंट्रल वॉच टावर की तामीर नो का फैसला। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद ने बिल्डिंग हुकाम को मुरासला जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सूबा भर की 10 जेलों में सेंट्रल वॉच टावर्स की तामीर नो का फैसला किया गया है। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल इंतजामिया की तरफ से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया गया है और फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जो है वो सेंट्रल वॉच टावर्स की तामीर नो पर 13 लाख की लागत आएगी और ये स्कीम अनफंडेड है और जेल इंतजामिया की जानब से महकमा बिल्डिंग काम को 13 लाख की जो अनफंडेड स्कीम है उसका सर्टिफिकेट जो है वो जारी करने की हदायत जारी कर दी गई हैं और इस स्कीम के लिए महकमा बिल्डिंग 13 लाख रुपए के जो है वो फंड्स मांगेगा, जिसके बाद जो है वो फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जो है वो सेंट्रल वॉच टावर्स की तामीर नो का जो स्कीम है इस पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा और फैसलाबाद में सूबा की 10 जेलों के लिए ये स्कीम जो है वो मुख्तस की गई है होम डिपार्टमेंट की जानब से। इसमें फैसलाबाद बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा इनहार की नाअहली, नहरें बंद होने की तारीख आ गई। भल सफाई के लिए लाहेअमल तश्कील ना दिया जा सका। महकमा आबपाशी ने नहरबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। भल सफाई का मंसूबा भी अधूरा रह गया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें महकमा इनहार की जानब से सफाई के हवाले से, बल सफाई के हवाले से कोई प्लान मुरतब ना किया जा सका। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो नहरें बंद होने का शेड्यूल है वो महकमा आबपाशी की जानब से जारी किया जा चुका है और उसके बाद मकसद ये होता है कि 1 माह के दौरान बल सफाई को यकीनी बनाया जाए। जितनी भी नहरें या राजपाल लिंक किनार रोड लिंक करती हैं तमाम किनाल को, तो उस सिलसिले में एक लायामल बनाया जाता है। उससे पहले ठेके दे दिए जाते हैं ताकि 1 माह में बल सफाई हो जाए और उसमें जो पानी की तरसील का मंसूबा होता है बाकी 11 माह में चलता रहे। लेकिन पिछले बरस से ये मामला आ रहा है कि यहाँ पर पहले से जो है वो टेंडरिंग नहीं की जाती और उसके बाद जो है वो कई माह की ताख़ीर से टेंडरिंग की जाती है। पिछले बरस भी तकरीबन 2 माह लग गए थे जब बल सफाई मुकम्मल हुई थी 1 माह की बजाय, तो उसकी वजह से जो किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रवां बरस भी अभी तक कोई भी इस हवाले से लायामल तश्कील नहीं दिया जा सका और यूँ जो जनवरी या फरवरी के माह अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, ट्यूबवेल कनेक्शंस की ओवर बिलिंग से परेशान सारिफीन की सुनी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम ट्यूबवेल कनेक्शंस की स्नैप एक्यूरेसी 100% करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसील से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओवर बिलिंग से परेशान ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शंस की जो मीटर रीडिंग की स्नैप एक्यूरेसी है वो 100% की जाए और इससे जो है वो कम स्नैप एक्यूरेसी पर मुतल्लिका अमला के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि फेस्को के 5 सर्कल्स के 8वें ज़िला
अज़ा में जो टूवेल कनेक्शंस हैं उनकी स्नैप एक्यूरेसी से मतल्लिक सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और स्नैप एक्यूरेसी 100% की जाए ताकि ओवर बिलिंग के जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके और टूवेल कनेक्शन सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक बिजली के बिल जारी किए जा सकें। मज़ीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं और टूवेल कनेक्शंस की स्नैप एक्यूरेसी में बेहतरी लाने के हवाले से इकदाम। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद बाग़-ए-जिन्ना में विंटर फेस्टिवल का आज चौथा रोज है। बच्चे भी विंटर फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। विंटर फेस्टिवल का अहवाल जान लेते हैं खलसा लियाकत से। जी खलसा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बाग़-ए-जिन्ना में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। विंटर फेस्टिवल का आज चौथा रोज है। फैमिलीज जो है खूब इंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताओ, आप फेस्टिवल को किस तरह से इंजॉय कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत यहाँ पे मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं हमने। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, आइए इससे जानते हैं आपने क्या क्या लिया यहाँ से, कैसे इंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत मजा आया। इधर हमने ज्वेलरी ली, चीजें ली और इस फेस्टिवल को एंजॉय किया। और फैसलाबाद में फेस्टिवल बहुत कम होते हैं, इसलिए इस फैसलाबाद में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल इधर होने चाहिए ताकि हर लोग एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बच्चे भी जो हैं फैमिलीज के साथ साथ जो आए हैं वो भी इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल जो बहुत कम उनका इनेकाद किया जाता है। ऐसे फेस्टिवल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि बच्चे भी जो है लुत्फानंदोज हो सके, ऐसे फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बच्चे जो है मुख्तलिफ शॉपिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं, झूले लेते हैं और खाने पीने की अशिया लेते दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों को तो ऐसे फेस्टिवल का हमेशा से इंतजार रहता है। तो हुकूमत को चाहिए, इसके PHE ने बहुत अच्छा एक इकदाम उठाया कैसे फेस्टिवल का इंतकाद किया जिसको फैमिलीज जो है खूब अपडेट करें थी। शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट का आटे की मिलों को गंदम सप्लाई के मुतालिक अहम फैसला। नई कायम होने वाली फ्लावर मिल्स को गंदम की सप्लाई पर पाबंदी का इकदाम कलअदम करार। पंजाब हुकूमत के 19 मई 2022 के नोटिफिकेशन के शेख 7 गैर आईनी करार जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने राना अब्दुल बासित खान समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला दिया। फैसले में कहा गया है कि महकमा खुराक से लाइसेंस याफ्ता फ्लावर मिल्स पर पाबंदी बिला जवाज है। नोटिफिकेशन का मकसद गंदम के मिल्स को बिला तातुल सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम रखना था। फैसलाबाद में सर्द मौसम, शहरियों ने नरवाला रोड पर कायम फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। बात करेंगे अहमद साद से। अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों ने जो है सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे नरवाला रोड पे कायम जो है मुख्तलिफ खाबो पॉइंट्स का यहाँ पे जो है वो रुख कर लिया। शहरी जो है यहाँ पे कीमा फ्राई, उसके साथ साथ टकाटक पराठे, दाल मखनी और दीगर ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। सर्दी के मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के हमरा आए हैं और ये चटपटी चीज़ें खा के, ऐसे खाने खा के मुख्तलिफ खाबो पॉइंट्स में आके जो है खाने खा रही हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। इसी वाले से यहाँ पे खुद खाता चलूँ कि पीछे शहरियों की जानिब से जो है वो खाने खाए जा रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, सर्दी भी है, क्या खा पी रहे हैं, किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ की दाल और अंडा काफ़ी मशहूर है, यानी कि बाकी सब्जियां भी हैं इनके पास से, कीमा वगैरह भी है, लेकिन सबसे सस्ता होटल है यहाँ का, बहुत अच्छा मेयारी है इनका खाना वगैरह। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, आप क्या खा पी रही हैं? किस सर कीमा खाया और पराठा खाया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और इस महंगाई के दौर में इतना अच्छा और सस्ता होटल, खास तौर पर इस चोरों की हुकूमत में इतना अच्छा और सस्ता होटल हमने फैसलाबाद में नहीं देखा। बहुत अच्छा टेस्ट है, वंडरफुल। बिल्कुल, जैसे कि शहरी जो है वो मज़े मज़े के खानों से यहाँ पे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। या हमारे पास और भी। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, क्या खा पी के हटी हैं? मैं दाल कीमा खा कर हटा हूँ यहाँ से। अच्छा, किस तरह से सर्दी को एंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और चोरों की हुकूमत में इतना अच्छा होटल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों की जानिब से शहरी जो है वो मुख्तलिफ जो मज़े मज़े के खाने उनसे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। वो कीमा और दीगर जो खाबे उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, क्या स्पेशलिटी आपके खानों में, क्या क्या आपके शहरियों का इतना रश लगा रहता है? साढ़े को जनाब 25 साल तो साडा काम चल रहा है काका जी मुल्तानी होटल। साढ़े को दाल अंडा जो ज़्यादा मशहूर है। साढ़े को मैन्यू है दाल चना, दाल माश, दाल अंडा, अंडा टिक्की, प्याज अंडा, कीमा और दाल कीमा। तो हमारे पास दूर दूर से लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। हमारा 25 साल से ये काम चल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आवाम को। तो
सस्ता भी है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जैसे जो हैं शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है यहाँ पे जो नरवाला रोड पर कायम जो मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे जो है बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।